तो हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हमने ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड सीख लिया है। अब हम जरा सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले इक्वेशन नंबर 1 लेनी है या फिर पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली पहले तो हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हम कोई भी x या फिर y किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड आउट करके पुट करेंगे दूसरी जगह पर। तो इससे क्या होगा, जिसकी वैल्यू हमने पुट की है उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल है हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी हम करेंगे तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले इक्वेशन नंबर 1 लेनी है। मैं आपको बताता हूं, देखो आप कोई सी भी इक्वेशन पहले ले सकते हो, आंसर आपका सही आएगा हमेशा। लेकिन क्या होता है, आप वो इक्वेशन लिया करो जिसके कोफिशिएंट्स क्या है वो इजी हैं, लाइक छोटे कोफिशिएंट है। जैसे इसमें 5 है एंड 7 है, अब देखो, और इसमें 2 एंड 3 है, तो इसके कोफिशिएंट मुझे क्या दिख रहे हैं, इजी दिख रहे हैं, तो मैं इक्वेशन 1 लेता हूं। और ऐसा नहीं है कि इक्वेशन 2 लूंगा तो आंसर नहीं आएगा, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा, देखो x विल इक्वल्स टू 7 प्लस 3y अपॉन 2, ये माइनस 3y वहां जाकर प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 3। ओके, उसके बाद हम इसको पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 7 प्लस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2। देखो जो भी हमने इक्वेशन ली है उसके अलावा दूसरी इक्वेशन में हमको रखना है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, 1 को कंसीडर करेंगे तो 2 में वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, 5x की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे 7 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 7y इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस 15y प्लस 14y इक्वल्स टू 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29y प्लस 35 इक्वल्स टू 6। ओके, सो 29y इक्वल्स टू 6 माइनस 35 माइनस 29, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1। उसके बाद क्या करना है, इस ये जो y की वैल्यू आई है इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट करो y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3, ये रहा। तो x विल इक्वल्स टू 7 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 7 माइनस 3 अपॉन 2, सो 4/2 x विल इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने बताया कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमको पहले इक्वेशन 1 लेनी है, पहले x की वैल्यू फाइंड, तुम x y की वैल्यू भी पहले फाइंड आउट कर सकते हो, x की वैल्यू भी पहले फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वेशन 1 भी ले सकते हो, इक्वेशन 2 भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं आपको अब इक्वेशन 2 को लेकर भी करके दिखा देता हूं। ओके, सो नाउ अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं जस्ट टू शो कि लाइक आंसर में कभी कोई फर्क नहीं आएगा, आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू आएगी यहां से 3 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, तो अब ये हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको तुम पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर किया है तो 1 में पुट करेंगे। सो 2x माइनस 3, 3 माइनस 5x अपॉन 7 इक्वल्स टू 7, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 9 प्लस 15x अपॉन 7 इक्वल्स टू 7। ओके, सो 14 प्लस 15 29x, 7 7 जा, पहले तो ये -9 यहां लिख देंगे, 7 7 जा 49, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 29x इक्वल्स टू 49 प्लस 9 इज
58, सो x विल इक्वल्स टू 58 अपॉन 29। सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप देखोगे आगे मैं आपको जो एक्सरसाइज है उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो भी समझा दूंगा, और उसमें जो हार्ड क्वेश्चंस है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने सिखाया कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x एंड y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ओके।